जेल गया था राम रहीम जी से मिलने और उनसे मैं जड़ी बूटी लेके आया। वो बूटी बहुत ही अच्छी बूटी को मैंने खाया। Good morning, respected officers, coaches, participants. Very good morning. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. आज का जो सेशन है वो योगा क्लास का है। सेम योगेश मालविया साहब जो मल्लखम्ब कोच, इंडियन कोच है और जो बिलोंग्स करता है मध्य प्रदेश से। उसके साथ साथ आज एक नया जो गेम है मल्लखम्ब, उसका इंट्रोडक्शन भी दे देगा। पहले तो बताएगा बेसिक जो योगा के बारे में, जो हमने एडवांस नहीं जा रहा है क्योंकि 1-2 हफ्ते के बाद जाएंगे जो करने के लिए थोड़ा सेट होने दे। उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल करने में जाएंगे। इससे पहले आज बेसिक के बारे में बताएंगे, इसके साथ साथ मल्लखम्ब का भी थोड़ा बेसिक बता देंगे क्योंकि कुछ कंडीशन के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। आज उससे पहले भास्कर साहब हमारे साथ अवेलेबल है, वो जो तमिलनाडु का जो खेलो इंडिया सेंटर का कोच है वो हमारे साथ मौजूद। आज भास्कर साहब थोड़ा आज का सेशन का बता दें, जो हमारा प्रोग्राम का बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। भास्कर सर। ऑडियो वाले आप कंप्यूटर ही चालू कर लो, इसको बंद कर देते हो। ऑडियो बंद कर, जैसे आपने म्यूट कर ना जैसे, तो ऐसे मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। ये हो नहीं रही है। भास्कर सर वेलकम। भास्कर रेड्डी सर। ऑडियो फिर चालू कर दो। कैसे करेंगे? ओके। तो मे बी इश्यू है समथिंग, जो कनेक्शन का प्रॉब्लम दिख रहा है। सर डायरेक्ट हम क्लास के लिए जाएंगे। वेलकम मालविया सर, आज का सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आपको सर ने इंट्रोडक्शन दिया है, मल्लखम्ब एंड योगासन, बेसिक योगासन शुरू करेंगे हम। सभी लोग अपनी जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे। सभी लोग अपनी जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे। हम कुछ जंप वाली एक्सरसाइज, फिर सूक्ष्म योगिक व्यायाम के साथ पीठ के बल, पेट के बल और बैठकर करने वाले आसन करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में शुरू करेंगे जंपिंग एक्सरसाइज। सिंपल जंप करना है। ट्वेंटी फाइव जंप करना है। देन चेंज रोप जंपिंग, चेंज then change coupling, then change twisting exercise, twisting jump, then change स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। अब हम करेंगे सूक्ष्म योगिक व्यायाम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। शुरू करेंगे। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस चिन्ह को कंठकुश से लगाना, अपनी गर्दन को नीचे की ओर लेके आना है।
फाइनल पोजीशन में चिन्ह को कंठकुट से लगाना है। फिर से आपको सांस भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाना है। फिर से आपस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेके आना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को कंठकुट से लगाना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाना है। वापस सांस छोड़ते हुए वापस आना है। फिर से वापस सेंटर पोजीशन में लेके आना है गर्दन को। अब इसी प्रकार सांस भरते हुए गर्दन को अपनी राइट साइड लेके जाना है। सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाइए। वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर में लेके आना है। इसी प्रकार गर्दन को सांस भरते हुए अपनी लेफ्ट साइड लेके जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है। वापस सांस छोड़ते हुए वापस इसी प्रकार सांस भरते हुए गर्दन को वापस राइट साइड लेके जाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है, सेंटर पॉइंट में लाना है। एक बार फिर से इसी प्रकार गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड लेके जाना है। सांस भरते हुए लेके जाइए लेफ्ट साइड, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाना है। दोनों कंधे अपनी जगह पर रखना है। वापस सांस छोड़ते हुए वापस आना है। आप इसी प्रकार अपनी गर्दन को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाना है। देख लीजिए किस प्रकार करना है, फिर आपको करेंगे। गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाइए, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड लेके जाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर में आना है। आप शुरू करेंगे हम लोग। सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाइए, अपनी राइट साइड लेके जाइए सांस भरते हुए गर्दन को। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर में लेके आना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड लेके जाना है। कोशिश करना है हमारे राइट कान को राइट कंधे से लगाना है। इस पोजीशन में हमारी लेफ्ट साइड पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, राइट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। वापस सांस छोड़ते हुए वापस गर्दन को सेंटर पॉइंट में लाना है। फिर से एक बार सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश करना और प्रेस करना है। अभी इसमें अपोजिट दबाव और खिंचाव आ रहा है। हमारी लेफ्ट साइड पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, राइट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। फिर से आपको सांस भरते हुए गर्दन को लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से अपनी लेफ्ट साइड लेके जाना है सांस भरते हुए गर्दन को। सांस को रोकना नहीं है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को वापस सेंटर में लाना है। एक बार फिर से हम राइट साइड करेंगे। अपनी गर्दन को राइट साइड लेके जाइए, वापस एक बार फिर से लेफ्ट साइड लेके जाना है। वापस सेंटर में लेके आना है। अब हम गर्दन को रोटेशन करेंगे। इसमें सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना ना ही रोकना है, ना ही होल्ड करके रखना है। शुरू करेंगे। सामान्य सांस लेना है, जनरल सांस लेना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाना है, 1। फिर से वापस लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आना है। फिर से वापस 2। बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। जिस प्रकार हमने राइट और लेफ्ट लेके गए थे, ऊपर और नीचे लेके गए थे, जो दबाव और खिंचाव को महसूस किया था, उसी दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। श्वास सामान्य चलने देना, अपनी आंखें क्लोज नहीं करना है, आंखें बंद नहीं करना है।
आंखें हमारी खुली रहेगी, आंखों को बंद नहीं करना है। एक बार फिर से बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा ज्यादा पीछे की तरफ लेके आना, दाहिनी तरफ बाईं तरफ। धीरे धीरे मूवमेंट करना है। देन चेंज। अब श्वास दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। हम जो कर रहे हैं सूक्ष्म योगिक व्यायाम, श्वास प्रश्वास के साथ करने वाली क्रियाएं। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को उठाना है, श्वास भरते उठाइए सीधे हाथ को, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में अपने हाथ को ज्यादा ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। इसी प्रकार बाएं हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठाइए, अपने श्वास भरते हुए उठाइए लेफ्ट हैंड को। फाइनल पोजीशन में अपने हाथ को ज्यादा ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है, और खींचिए ऊपर की तरफ। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाएंगे, सांस भरते हुए एक बार फिर से उठाइए। सांस भरते समय अपने चेस्ट से सांस भरना है, सीने से सांस भरिए, पूरा सांस भरिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, सांस भरते हुए उठाइए लेफ्ट हैंड को। फाइनल पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है, हमारे हाथ को कान के पास लगा के रखने की कोशिश करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी प्रकार अपने राइट साइड को कंधे के सीध में उठाना है। सांस भरते हुए राइट साइड से उठाएंगे, उठाइए, सांस भरते हुए हाथ को साइड से उठाना है, कंधे के सीध में लेके आना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना, दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देना। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करना है। सांस भरते हुए उठाइए अपने लेफ्ट हैंड को, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। एक बार फिर से अपने राइट साइड से करना है। सांस भरते हुए हाथ को उठाइए राइट साइड से, फिर से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। एक बार फिर से अपनी लेफ्ट साइड से करेंगे, सांस भरते हुए उठाइए लेफ्ट हैंड, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए आना है। अब इसी प्रकार दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ रखिए, पूरा सांस भरिए, मुट्ठी बांधना है, अंगूठे अंदर की तरफ रखना है, श्वास भरना है, श्वास भरिए। शुरू करेंगे, हाथ को रोटेशन करना है, 1, कान के पास निकालना है, 2, श्वास भर के रखना है, 3, 4, देन 5। झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है, कोशिश करना है झटके से छोड़ना। फिर से श्वास भरिए, सीने को फुलाइए, अपने दोनों हाथ कंधे के सीध में रखना है, श्वास भरते पीछे आगे की तरफ घुमाना है, 1। फिर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, देन 5। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार सांस भरिए, पूरा सांस भरिए। शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, देन 5। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। इसी प्रकार बैक साइड से करेंगे, सांस भरिए, बैक साइड घुमाना है, 1,
2 3 4 5। देन सांस को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से सांस भरना है, सांस भरिए, पीछे बैक साइड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से सांस भरेंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। इसी प्रकार अब दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के ऊपर रखना है। इसमें श्वास प्रश्वास सामान्य चलने देना है। शुरू करेंगे। 1 रोटेशन करना है। 2 3 कोशिश करना है बड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना है। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज पीछे बैक साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज लेना है। दोनों हाथों को ओपन करना है साइड से, पंजे अपनी तरफ रखना है। दोनों हाथ को रोटेशन करना है। 1 2 3। बिल्कुल स्लो स्लो, हाथ टाइट रखना कोहनी से। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज पीछे बैक साइड। 1 2। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। 5 6 7 8 9 10। चेंज लेना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, कमर को रोटेशन करना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड पूरा घुमाना है। शुरू करेंगे। 1 घुमाइए कमर को। 1 2 3 4। सिर्फ कमर के रोटेशन करना है। 5 6 7 8 9 10। चेंज अपोजिट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चेंज। नी के लिए दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए, दोनों हाथ नी के ऊपर रखिए। नी को अंदर से बाहर की तरफ निकालना। शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चेंज। अब नी को अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना है। शुरू करेंगे। 1 थोड़ा वेट देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चेंज लेना है। अपनी कलाई के रोटेशन करना है और एंकल को घुमाना है। राइट हैंड को बाहर मुट्ठी बनाइए, सीधे पैर को आगे निकालिए, सीधे पैर की एड़ी को उठाना है और दोनों मूवमेंट एक पैर के पंजे को जमीन, अंगूठे को जमीन पर लगा के रखना है। शुरू करना है। रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास सामान्य चलने देना। चेंज अपोजिट साइड से करना है। 1 2। श्वास को सामान्य चलने देना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज लेना है। दूसरे हाथ से करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाना है, अंगूठे को अंदर की तरफ रखना है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड से इसी प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चेंज लेना है। दोनों हाथ की कैंची बनाना है, कलाई को रोटेशन करना है दोनों हाथ की। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी चेंज करना है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। सूर्य नमस्कार के लिए पोजीशन लेना है। नमस्कार मुद्रा 1, श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, पीछे बैक साइड जाना है, यथाशक्ति करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस 3, पादहस्तासन पोजीशन। अपने दोनों हाथ के पंजे को पैर के पंजे के पास लेके आना है। कोशिश करना है हमारे सिर को दोनों घुटने के बीच में रखना है। पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है। 4, श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाना है। दोनों हाथों के बीच में सीधे राइट पैर को रखना है, ऊपर देखना है। 5, श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है, पूरा श्वास छोड़ना है। 6, अष्टांग टिकाना है। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, नाक और कपाल को जमीन पर लगाना है। 7, श्वास भरते हुए भुजंगासन में आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। 8, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है। 9, अपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आना है। 10, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट लेग को आगे लेके आना है, सिर को घुटने से लगाइए। 11, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, बैक साइड। 12, श्वास छोड़ते हुए यथास्थिति में आना, नमस्कार मुद्रा में। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथ पीछे लेके आइए। ये हम जो सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। फिर से 1, नमस्कार मुद्रा। श्वास लेना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए 2 में पीछे की तरफ जाना है, ताड़ासन। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैर मिला के रखना है। पीछे जाते समय थोड़ी सावधानी रखना है। 3, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की तरफ झुकना है, पादहस्तासन, सिर को घुटने से लगाना है, अपनी कमर को और ढीला छोड़ना है। 4, श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है, उल्टे पैर को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों हाथों के ऊपर समान वजन देना है। 5, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को पीछे लेके जाना है। 6, अष्टांग टिकाना है। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, नाक, कपाल और दोनों हाथ के पंजे। इस स्थिति में ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है, कुंभक लगा के रखना है। 7, श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आना। जब हम कुंभक लगाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ने लगती है, इसके अंदर पूरा श्वास भरना है। फाइनल पोजीशन में चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ करना है। 8, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है। 9, श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आना है। 10, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट लेग को आगे लेके आना है, सिर को घुटने से लगाना है। 11, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। 12, श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में आना है। हम 3 बार इस सूर्य नमस्कार को कर रहे हैं, दोनों हाथ नीचे लेके आना। एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, नमस्कार मुद्रा 1, श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2,
श्वास भरते हुए, लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ बैक साइड जाना है। 3, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। सिर को घुटने से लगाना है। 4, अपने सीधे पैर को दोनों हाथ के बीच में रखना है। 5, अपने सीधे पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है। राइट लेग को पीछे लेके आना है। हिप्स, कमर को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है। सामने देखना है। अष्टांग टिकाना है। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, नाक और कपाल, 8 अंगों को जमीन पर टिकाना है। कुंभक की स्थिति, यहाँ पर ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है, यथा स्थिति में रोक के रखना है। अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आना है। 7, फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को और प्रेस करना है। वापस श्वास छोड़ते हुए 8, दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को टिकाइए। दोनों पैरों की घुटनों को देखना, नी की तरफ देखना है। फाइनल पोजीशन में एड़ी जमीन पर टिकी हुई रहेगी। 9, अपने राइट लेग को, लेफ्ट पैर को लेके आना, उल्टे पैर को आगे लेके आना है। ऊपर देखना है। सीधे पैर के घुटने को जमीन पर टिका के रखना है। 10, सांस छोड़ते हुए अपने लेके आना है। सिर को घुटने से लगाना है। 11, सांस भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा करते हुए पीछे बैक साइड लेके जाना है। 12, वापस नमस्कार मुद्रा में आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फेस मेरे इस तरफ करना है। अब हम करेंगे, अभी हमने सूर्य नमस्कार में बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और हाथों की स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज की है। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। सूर्य नमस्कार लगाने के बाद अर्ध चक्रासन जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सभी लोग हम कंपलसरी करते ही हैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अपने सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना, राइट हैंड को शोल्डर के सीध में उठाना है। 1, 2 में हथेलियों को आसमान की तरफ घुमाना है, हाथ को घुमाइए। 3, अपने कान, सीधे हाथ को कान के पास लेके जाइए। पूरे शरीर को ऊपर खींचिए और खींचिए, हाथ को कान के पास लगाइए। दूसरा हाथ हमारा जांघ से लगा हुआ रहेगा। दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देना है। अब अपने उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड झुकिए। 4, फाइनल पोजीशन में आगे पीछे झुकना नहीं है, आगे पीछे नहीं झुकना है। दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देके रखना है। हाथों को कोहनियों से सीधा रखना है। अपने हाथ को कोहनी से सीधा रखिए। अपने हाथों को कोहनियों से सीधा रखना है। आसन छोड़ना है। 1, फिर से वापस उठाइए हाथ को और खींचिए ऊपर की तरफ और खींचिए। 2, शोल्डर लेवल पे लेके आना है हाथ को। 3, हाथ की हथेली को घुमाना है। 4, वापस। अब इसी प्रकार अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। 1, लेफ्ट हैंड को उठाइए शोल्डर लेवल पे, हाथ की हथेली को घुमाना है ऊपर की तरफ। 2, 3, हाथ को कान के पास लेके जाना है। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब अपनी राइट साइड झुकना है। 4, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है। फाइनल पोजीशन में अपने राइट हैंड को राइट नी के नीचे ले जाने की कोशिश करना है। आगे पीछे झुकना नहीं है। हाथ कोहनी से सीधा रखना है। हाथों को कोहनी से सीधा रखिए। इस स्थिति में हमारी लेफ्ट साइड पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, राइट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। आसन को छोड़ना है। 1, फिर से वापस सांस भरते हुए उठाइए हाथ को नीचे सीधा रखिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को शोल्डर लेवल पे लेके आना है। 2, हथेली को घुमाना है। 3, हाथ को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आना है। 4, अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। सीधे लेट जाइए पीठ के बल।
इसको नीचे कर देना इसी के ऊपर। पीठ के बल लेटने वाले आसन में सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्त आसन। नीचे कर देना। पवन मुक्त आसन आप सभी लोग साथ में करेंगे, या एक बार देख लीजिए, आप सभी लोग देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। अपने सीधे पैर को, राइट लेग को उठाना है बिल्कुल धीरे धीरे, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने से सीधा रखना है 90 डिग्री एंगल पर। अब सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथ की केची बनाना है, घुटने को ज्यादा ज्यादा पेट की तरफ दबाना है, और दबाइए घुटने को पेट की तरफ। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, श्वास भरते हुए गर्दन को उठाइए, अपने चिन्ह को घुटने से लगाना है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अर्ध पवन मुक्तासन, इस स्थिति में अगर गैसेस हो रही हो तो गैसेस को पास होने देना, गैसेस को रोकना नहीं है। आसन को वापस छोड़ना है, श्वास भरते हुए गर्दन को वापस यथा स्थिति में लेके जाना है बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों की केची को खोलना है, हथेलियां जमीन पर रखना है, पैर को वापस 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है बिल्कुल धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अभी हम सभी लोग एक साथ करेंगे। जब भी हम आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। आसन के तभी लाभ मिलते हैं जब उसको हम आने और जाने की पोजीशन हमारी परफेक्ट होना चाहिए। फाइनल पोजीशन तो रहती ही है, लेकिन आने और जाने का महत्व अधिक रहता है। शुरू करेंगे। अपने राइट लेग को उठाएंगे, 30 डिग्री एंगल उठाइए राइट लेग को, सभी लोग एक साथ करेंगे। 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने से सीधा रखिए 90 डिग्री एंगल पर। अब पैर को घुटने से मोड़िए, पेट की तरफ लेके आइए बिल्कुल धीरे धीरे, पेट की तरफ लेके आइए, घुटने को मोड़ के पेट की तरफ लाना है। अब दोनों हाथ की केची बनाना है, घुटने को ज्यादा ज्यादा पेट की तरफ दबाना है। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, चिन्ह को कंठपुट से लगाना है, अपने चिन्ह को घुटने से लगाना है। इस स्थिति में श्वास को सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। दूसरा पैर हमारा जमीन पर ही टिका हुआ रहेगा, लेफ्ट पैर की एड़ी को जमीन पर लगाना है। इस स्थिति में हमारे पेट के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, शरीर के पीछे वाला भाग कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। फिर से आपस सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों की केंची को खोलना है, हथेली को जमीन पर रखना है, पैरों को 90 डिग्री एंगल तक सीधा लेके जाना है बिल्कुल धीरे धीरे। पैरों को घुटने से सीधा रखना है। अब पैरों को 60 डिग्री एंगल पर लेके आना है। इस आसन की स्थिति में हमारी किडनी के ऊपर अतिरिक्त दबाव आता है, पेट के ऊपर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल धीरे धीरे वापस जमीन की तरफ लेके आना है। अब इसी प्रकार पैर को 30 डिग्री एंगल लेफ्ट पैर से करेंगे, उल्टे पैर से करेंगे 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैरों को घुटने से सीधा रखना, 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करके रखना है। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। पैर को घुटने से मोड़ते पेट की तरफ लेके आना है बिल्कुल धीरे धीरे। ज्यादा से ज्यादा घुटने को पेट की तरफ लेके आना है। दोनों हाथों की केंची को खोलना है, केंची बनाइए। अब घुटने को ज्यादा ज्यादा पेट की तरफ दबाइए। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, चिन्ह को कंठपुट से लगाना है। इस स्थिति में हमारी सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को जमीन की तरफ लेके आना है। दोनों हाथ की केंची को खोलना है, हथेलियां जमीन पर। पैरों को वापस 90 डिग्री एंगल तक लेके जाना है बिल्कुल धीरे धीरे। अब धीरे धीरे पैर को 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अब इसी प्रकार
हम दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाइए, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल पर लाने के बाद रोकना है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अब लंबा गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, पेट की तरफ लेके आइए, बिल्कुल धीरे धीरे। आप दोनों हाथों की कैंची बनाइए, घुटने को ज्यादा ज्यादा पेट की तरफ दबाइए, पूरा श्वास बाहर छोड़िए। अब एक लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वास भरना है और श्वास को यही छोड़ना है। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाइए, अपने चिन्ह को कंठपुट से लगाना है, पूरा श्वास बाहर छोड़िए। फाइनल पोजीशन में श्वास को सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से अभी हमने पवन मुक्तासन किया। इस आसन की स्थिति में हमारे आगे वाला भाग चिन्ह से लेकर नाभि तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग गर्दन से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। दोनों हाथों की वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों की कैंची को खोलना है, हथेलियां जमीन पर। पैरों को वापस 90 डिग्री एंगल तक सीधा करना है, बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री एंगल तक सीधा करिए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, देन 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है। दोनों पैरों में अंतर रखना है, रिलैक्स करना है, शवासन करना है, हथेलियां अर्ध खुली रखना है, पैरों को ढीला छोड़ना है, दोनों पैरों को ढीला छोड़ के रखना है, आंखें बंद रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से अगर शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव आ रहा हो तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते उस भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल, दोनों आंखों को खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। बैठक स्थिति में आना, बैठ जाइए। अब हम पेट के बल उल्टे लेटने वाला आसन करेंगे। फेस मेरे इधर रखना है, पेट के बल उल्टे लेट जाइए। अब फेस इस तरफ करना, पेट के बल उल्टे लेटना है। इसको डाउन करना, ये डाउन कर लेगा तो नीचे। चलिए, दोनों हाथों को कोने, अब हम करेंगे सबसे पहले निरालंब भुजंग आसन। दोनों हाथों को कोनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है। एक, अपने कपाल को जमीन पर लगाइए, फोरहेड को जमीन पर लगाना है। अब श्वास भरते हुए नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए ऊपर की श्वास भरते हुए उठाना है, उठाइए। 2 में श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ के पंजों को भी उठाना है, निरालंब भुजंग आसन। एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फाइनल पोजीशन में दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पहले अपने चिन्ह को लाना है, फिर नाक को, फिर कपाल को, दोनों हाथों को वापस ऐसा पास में लेके जाना है। दोनों हाथों के पास में पेट के बल उल्टे लेटने वाली पोजीशन में ये वाली पोजीशन हमारी रहेगी। अब हम करेंगे अर्ध सल्वासन। दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे रख, दोनों पैरों के नीचे रखना है। इस तरफ कर, मुंह थोड़ा अर्ध दाहिने होना। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है, चिन्ह को जमीन पर लगाना है। अपने सीधे पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, उठाइए श्वास भरते हुए सीधे पैर को, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में अपने घुटने को पैरों से सीधा रखना, पैरों को घुटने से सीधा रखना है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे।
श्वास छोड़ते हुए। अब इसी प्रकार श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाना है। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाइए, पैरों को घुटने से सीधा रखना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को वापस कंधे के पास में लेके आना है। एक, अपने कपाल को जमीन पर लगाइए और एक को जमीन पर लगाना है। अब श्वास भरते हुए नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठिए। श्वास भरते हुए उठिए, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा करना है। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है। अब दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाने की कोशिश करना है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है और यथाशक्ति जहां पर हम रुक सकते हैं वहां पर रोकना। दोनों पैर मिला के जितना हो रहा है उतना करना है। सभी लोगों को यथाशक्ति रोकना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को आसमान की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, चिन्ह को और प्रेस करना है। फाइनल पोजीशन में नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। दोनों हाथों के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को घुटने से सीधा करना है, जमीन की तरफ लेके जाना है। दोनों पैरों को घुटने से सीधा रख के पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के जमीन की तरफ आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। पहले अपने चिन्ह को लाना है सांस छोड़ते हुए, फिर नाक को, फिर कपाल को रिलैक्स करना है। दोनों हाथ सिर के नीचे रखिए, मकर आसन रिलैक्स। दोनों हाथों को सिर के नीचे रखना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से जो हमारी ब्रीदिंग बढ़ी है, जो श्वास प्रश्वास की गति बढ़ी है, उस श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, मन में भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है, चिन्ह को जमीन पर लगाइए। अब अपने सीधे पैर को उठाना है, सीधे पैर को उठाइए, श्वास भर, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। अभी हमने एक एक पैर से अर्ध शलभासन किया था, अब दोनों पैरों से शलभासन करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए दोनों पैरों को घुटने से सीधा रखना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, पैरों को घुटने से सीधा रखना है, चिन्ह को जमीन पर लगाना है। पैरों को घुटने से सीधा रखना है, स्थिर अवस्था में रोकना। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, पैरों को घुटने से सीधा रखना है। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से रिलैक्स करेंगे, मकर आसन करना है। दोनों हाथों को सिर के नीचे लगाना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से शरीर के पीछे वाला भाग, एड़ी से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आया था। शरीर के आगे वाला भाग, पैर के पंजे से लेकर जंघा तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आया था। इन सभी अंगों को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है।
अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है। हाँ अच्छा, अब बैठक की स्थिति में आना है, बैठ जाइए। अभी हमने खड़े होकर पीठ के बल, पेट के बल, अब बैठ कर करने वाले आसनों में हम आज करने जा रहे हैं जानु शिरासन। इसके लिए फेस मेरे इधर रखना है। जानु शिरासन के लिए थोड़ी सी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट पैर की जंघा पे रखना है। इसको हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर के अंगूठे को टच करना, देख लीजिए किस प्रकार करना है। श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। 25 पूर्ण होने पर लेफ्ट पैर से करेंगे, उल्टे पैर से, उल्टे पैर को घुटने से मोड़ना है, उल्टे पैर की जंघा के ऊपर रखना है। शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज लेना है, 25 करना है। 11 12 13 14 15 16। राइट लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करना है। आगे झुकते समय अपनी कमर को और ढीला छोड़ना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करना है। 25 पूर्ण होने पर चेंज लेना, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। अब इसी में 10 बार एल वाली पोजीशन बनाना है। सीधे पैर को घुटने से मोड़ के अपने सीधे पैर की जंघा के पीछे, जंघा पटक के हिप्स के पीछे रखना, पैर को एड़ी को हिप्स के पीछे रखना है। अभी इसमें सीधे हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को आगे की तरफ से टच करना है। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। ठीक है, इसको 10 बार करेंगे। शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब दूसरे पैर से करेंगे। शुरू करना है। 1 2 3 4 7 8 9 10। चलिए चेंज लेना है। अब दोनों पैरों को मिलाना है। अब पश्चिमोत्तानासन वाली स्ट्रेचिंग खोलना है। शुरू करना है। इसको सीधा रख, तो पूरा करना पड़ेगा। चलिए शुरू करेंगे। आगे की तरफ सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए। शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। दोनों हाथ को आपस हल्का स्थिति में लेके आना है, हाथ साइड में रखिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ को कंधे के सीधे में उठाना है। 1 उठाइए दोनों हाथ को, हाथ को नीचे सीधे रखना है, अकेले घुमाना है। 2 पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। अब दोनों हाथों को कान के पास लेके आना है। 3 पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना और खींचिए, सांस भरिए। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, बिल्कुल धीरे धीरे सिर को घुटने से लगाना है। फाइनल पोजीशन में दोनों हाथ से पैर के अंगूठे, पिंडलियां जो आसानी से पकड़ सकते हैं पकड़ना है, पूरा सांस को बाहर छोड़ना है। यथाशक्ति रुकने के बाद फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना है। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरे सिर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ को कंधे के सीध में लेके आना है, हथेली को घुमाना है, दोनों हाथों को नीचे वापस जमीन पर लेके आना है। ये अभी हमने किया था पश्चिमोत्तानासन। इसको कम से कम 30 सेकंड रोकना है और अधिक से अधिक 2 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने से पेट संबंधी कई विकार दूर होते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का विपरीत आसन। वज्रासन में बैठना है, सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है। 1 2 में लेफ्ट पैर को मोड़ना है, एड़ी को नीचे लगाना है, वज्रासन में बैठना है। अभी हमने पश्चिमोत्तानासन में फॉरवर्ड बेंडिंग किया था, उसके अपोजिशन में अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कमर संबंधी, जिन लोगों को कमर संबंधी दर्द रहता है या इंजरी होने का, शोल्डर में इंजरी होने के चांस रहते हैं, उन लोगों के लिए अगर हम ये आसन करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अच्छी बढ़ती है। शुरू करेंगे, घुटने के बल खड़े होना है। 1 दोनों हाथों को कंधे के सीधे में उठाना है, उठाइए दोनों हाथों को। अब सीधे हाथ को कंधे से घुमाते हुए एड़ी को पकड़ना है। 2 अच्छा था लगा दो 3 फाइनल पोजीशन में अपने गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाना है। उष्ट्रासन, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे से आसन छोड़ना है। 1 अपने सीधे हाथ को वापस लेके आइए। 2 बाएं हाथ को लेके आना है। 3 अपनी एड़ी को हिप से लगाना है, वापस वज्रासन में आना है। 4 अब हम लोग सुखासन में बैठना है। दोनों हाथ पीछे की तरफ रखना है, रिलैक्स करना है, दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों में अंतर रखना है, दोनों पैरों में अंतर रखिए, गर्दन पीछे की तरफ। जिस प्रकार आंखें बंद रखना है, जिस प्रकार हम पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में शवासन, पेट के बल लेटने में हम मकर आसन और बैठ के करने वाले में ये रिलैक्स वाली पोजीशन है। रिलैक्स करना है, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन में बैठना है, किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी। सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ श्वसन प्राणायाम। दीर्घ श्वसन प्राणायाम में
आपको श्वास भरना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। इसको किस प्रकार करना है पहले देख लीजिए आप। श्वास भरना है, श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है और श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है और श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। इसको हमको काउंटिंग के साथ करना है। 8 अंक में श्वास भरना है और 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। दीर्घ श्वसन प्राणायाम में श्वास भरना और छोड़ने दोनों क्रियाओं के ऊपर ध्यान देना है अपने को। श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना, मन में काउंटिंग करिए। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर की तरफ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। फिर से 8 अंक में श्वास भरिए। 8 अंक में श्वास भरना, ब्रीदिंग लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर की तरफ रखना है, फेस के ऊपर तनाव नहीं देना, स्मूथली होके करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मन में काउंटिंग करना है आपको। मन में काउंटिंग करना, 8 अंक में श्वास भरना है, 8 अंक में श्वास भरना है। शुरू करिए। श्वास भरते समय ध्यान देना, दोनों नासिका रंध्रों से ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। 8 अंक में श्वास भरना है। 8 अंक में श्वास भरने के बाद 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है, इसको महसूस करना है। फेस के ऊपर तनाव नहीं देना, स्मूथली होके करना है। फिर से 8 अंक में श्वास भरना है, 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। जिस गति से हम श्वास ले रहे हैं उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा श्वास भरना है और ज्यादा से ज्यादा श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भरते समय हमारी दोनों नासिका रंध्रों से ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है, इसको महसूस करना है। श्वास भरते समय ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। फिर से सामान्य श्वास लेना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको प्रणव मुद्रा बनाना है। इस प्रकार दोनों हाथ खोलना है, दोनों उंगलियों को इस प्रकार मोड़ना है। प्रथम दोनों उंगलियों को अपनी सीधी नाक को अंगूठे से बंद करना, राइट नोज को क्लोज करना है अंगूठे से। अब अपने लेफ्ट नोज से श्वास भरना, उल्टी नाक से श्वास भरना है, उल्टी नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। शुरू करना है। इस प्रकार हमने 8 अंक में श्वास भरा था, इसी प्रकार 8 अंक में श्वास भरना शुरू करिए। सीधी नाक, अपनी बाईं नाक से श्वास भरना है और बाईं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। 8 अंक में श्वास भरना है और 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें भी हमारा जो क्रम रहेगा, श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है और श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। कोशिश करना है 8 अंक में श्वास भरना है और 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। मन में काउंटिंग करिए। श्वास भरते समय हमारी नासिका रंध्रों में ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है, इसको महसूस करना है। श्वास भरते समय ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है, श्वास छोड़ते समय गर्म वायु नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। अब इसी प्रकार अपनी सीधी नाक को उंगली से बंद करना, उसी हाथ से, हाथ को चेंज नहीं करना है। अपनी सीधी नाक को उंगली से बंद करिए। अब अपनी सीधी नाक से श्वास भरना है, बाईं नाक से श्वास भरना है और बाईं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। शुरू करेंगे। बाईं नाक से श्वास भरिए और बाईं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। फेस के ऊपर तनाव नहीं देना, फेस को स्मूथली रखना है। ध्यान देना है, श्वास भरते समय हमारी नासिका रंध्रों से ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है।
श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। श्वास भरते समय ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। इसको महसूस करना है। जिस गति से हम श्वास ले रहे हैं उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है, आंखें बंद रखना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी। अब हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरना है और भौरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। जिस प्रकार भौरा गुंजन करता है उसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है, श्वास भरना है और भौरा जिस प्रकार गुंजन करता है उसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ना है। शुरू करेंगे सभी लोग। आंखें बंद रखिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है। शुरू करना है। श्वास भरिए। फिर से एक बार श्वास भरिए। श्वास को बाहर छोड़ना है ब्रीदिंग के साथ, आवाज के साथ शुरू करेंगे। फिर से एक बार श्वास भरिए। फिर से सामान्य श्वास लेना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। अब दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ना है। हथेलियां गर्म होने पर आंखों की पुतलियों के ऊपर रखना है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है, आसन छोड़ना है, रोप मलखम निकालना है। अभी हमने जैसा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने रोप मलखम, मलखम 3 प्रकार के होते हैं। पोल मलखम को भी रखना है। मलखम के 3 प्रकार होते हैं, पोल मलखम, रोप मलखम, हैंगिंग मलखम। मलखम दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जो कम समय, कम स्थान और कम खर्च पर शरीर को अधिक से अधिक व्यायाम देने वाला खेल मलखम। प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी को 90 सेकंड में अपना परफॉर्मेंस देना होता है। ये जो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है ये सिर्फ एक हमने साईं के से बात की थी कि जैसे आपको कंडीशनिंग के लिए रोप क्लाइंबिंग करवाई जाती है उसी प्रकार अगर रोप मलखम का भी अभ्यास हो तो हमारा जो परफॉर्मेंस है और अधिक बढ़ेगा। तो अगर अभी सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जा रहा है, आपको अभी इसका उपयोग नहीं करना है। जब आपको इसकी कोई ट्रेनर हो उसी के मार्गदर्शन में आपको करना है, अकेले इसका उपयोग नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि आप इसका डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जा रहा है। फिर इसकी छोटी छोटी एक्सरसाइज हमारे रोइंग खेल को कैसे आगे बढ़ा सकती है इसके ऊपर हम आपको अगले सेशन में हम आपको बताएंगे। अभी आज सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में मलखम को दिखाया जा रहा है। देख लीजिए ये रोप मलखम है, अभी न्यू खिलाड़ी है ये लॉकडाउन के दौरान हम इसको लॉकडाउन के दौरान हमने अभी घर पर ही इसका अभ्यास प्रारंभ किया है। वीरभद्रासन,
योगेश सर आपका आवाज नहीं आ रहा है और वीडियो भी पॉज हो गया है। सर उनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया तो 2 मिनट बस वो रिकनेक्ट करेंगे। बोलो सर। ऐसे ऐसे। ओके, जब तक योगेश जी का नेटवर्क इशू सॉल्व होता है तब तक मैं बताना चाहूंगा कि कुछ आज भी जो बच्चे जो कर रहे हैं ऑन वीडियो हैं उसमें भी मतलब कईयों का जो नाम है गैलेक्सी J6, ओप्पो A5 2020, गैलेक्सी JX NEXT 1234, Z60, आईफोन X, ये सारे जब तक आप अपने नाम से इसको ऐड नहीं होंगे तब तक हम आपको नहीं देख सकते कि आप कौन हैं, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपको बता नहीं सकते कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले अपना नाम इसमें डालिए और अच्छे से उसको एक्टिविटी को कीजिए। और आज कुछ ग्रुप हैं, स्पेशली एक अभी नाम मैं देख रहा हूँ, सुनील बिंद, जो कि किसी गार्डन टाइम में बैठे हैं और वो कम से कम 5 से 6 लड़के हैं। तो और वो योगा की सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज उन्होंने की है, बाकी सब बैठ के वो देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, उसी में खाना खा रहे हैं, उसी में कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज योगा के लिए आपको आज इनवाइट किया हुआ है, तो आप सभी ने योगा ही करना है। ऐसे मत सोचिए आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको सब देख रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो। यस सर, नीचे नीचे स्टार्ट करना है। रोप मलखम, हेलो हो गया, सर, होल्ड आवाज आ करना, रही है, होल्ड। यस यस यस। वीरभद्रा, हाँ वीरभद्रासन, जो आसन हम जमीन पे करते हैं वो आसन आपको रस्सी रोप मलखम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सिंपल जंप, अमृत भी थोड़ा पीछे सेल्फ करने देना। ये अभी आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जा रहा है। पद्मासन के लिए सिंपल जंप से ऊपर उठना है। जो आसन हम जमीन पे करते हैं, प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी को 90 सेकंड में अपना परफॉर्मेंस देना होता है। मलखम के 3 इवेंट होते हैं, जिस प्रकार जिम्नास्टिक के 6 एपरेटस होते हैं उसी प्रकार मलखम के 3 एपरेटस होते हैं, रोप मलखम, पोल मलखम और लटकन मलखम। रोप मलखम बेसिकली गर्ल्स के लिए रोप मलखम ही होता है। जूनियर और सीनियर बॉयज के लिए तीनों प्रकार के मलखम होते हैं। रिलैक्स, चेंज, पर्वत आसन, समृद्धि, पर्वत आसन, पश्चिमोत्तानासन। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कंडीशनिंग एक्सरसाइज के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। पादहस्तासन, वापस। ये अभी लॉकडाउन के दौरान ही घर पर ही अभ्यास किया है। वीरभद्रासन, कंपटीशन में या अभ्यास के दौरान इसकी जो स्ट्रक्चर की हाइट होती है, जिस प्रकार रोमन रिंग होता है जिम्नास्टिक में, उसी प्रकार उसी स्ट्रक्चर पर इसको रोप को भी टांगा जाता है। ये अभी हमने घर पर ही इसका अभ्यास कर रहे हैं, शुरू करना है। समृद्धि राठौर, ये माउंट, सिंपल माउंट स्टेडल, इसकी जमीन से 18 फीट की हाइट होती है। अभी सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में ये दिखाया जा रहा है। जो आसन हम जमीन पे करते हैं वो सारे रोप मलखम व पोल मलखम पर किए जाते हैं।
शवासन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशनिंग एक्सरसाइज के रूप में हम इसको कर सकते हैं। इसको करने वाले खिलाड़ी किसी भी खेल में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। इस खेल को कंडीशनिंग के रूप में अगर रहते हैं तो स्ट्रेचिंग, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस डेवलप होता है। बजरंग पकड़, नटराज आसन, बजरंग पकड़ में पर्वत आसन, इसकी अलग अलग नाटों में ये आसनों का अभ्यास किया जाता है। ताड़ा आसन, एक पाद सिरासन, स्टेडर, मलखम का दूसरा प्रकार पोल मलखम, थोड़ा सा ये अभी आपको हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में कर रहे हैं। शुरू करना है। मलखम जमीन में 12 फीट की हाइट होती है, जो जमीन में 3.5 फीट गड़ा होता है। प्रतियोगिता के दौरान एक गड़े हुए मलखम पर इसका अभ्यास किया जाता है। ये अभी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में हमने बैलेंसिंग आसन करने के लिए इस मलखम का उपयोग किया था लॉकडाउन में। मयूर आसन, स्टडल, एक पाद सिरासन। प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी को 90 सेकंड में अपना परफॉर्मेंस देना होता है। उसमें मैक्सिमम पोल मलखम पर 16 एलिमेंट, एक्रोबैटिक एलिमेंट, होल्ड पार्ट व एक्रोबैटिक एलिमेंट करना होता है। धन्यवाद। अभी जो हमने आपको दिखाया है ये अभी आपके सामने हमने मलखम के दोनों प्रकार दिखाए थे। अभी हमारा अभ्यास यही समाप्त हुआ है। आपको ये दिखाने का जो उद्देश्य था हमारा कि मलखम किस प्रकार होता है, आने वाला जो हमारा सेशन रहेगा हम इसको रोइंग खेल में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या इसको कैसे कंडीशनिंग के रूप में ले सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। सर लैपटॉप लिया नहीं सर, हमारा सेशन यही खत्म हुआ है सर। ओके, थैंक यू योगेश मल्लिया साहब। जो योगा करने के साथ साथ ये एक नया गेम का इतना फेमिलियर नहीं है ये गेम, वो मल्लखम गेम का बारे में भी कुछ कितना तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या उसको कैसे रोइंग में हम जो कूलिंग डाउन में कैसे यूज कर सकता है, ऐसे ये सब कुछ बता दिया। थैंक यू सर। इस्माइल साहब, आज का सेशन के बारे में। आवाज आ रही है अरे सर, थैंक यू योगेश मालविया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना योगा करके दिखाया था। योगा हमारा पुराणों से है, बहुत प्राचीन काल से हमारा हिंदुस्तान का एक खजाना है। आज हमसे ज्यादा कई फॉरेन में योगा को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, हम बहुत कम करते हैं। लेकिन हम रोइंग में हम कई एक्सरसाइज बेशक नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन कई एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेचिंग के दौरान काफी एक्सरसाइज हमने करते भी है और हम हमेशा रिकमेंड भी करते हैं। ये बहुत यूजफुल भी है बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि फ्लेक्सिबिलिटी हर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस योगा करने से अपना स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी काफी इम्प्रूव हो सकता है और करना जरूरी भी है। कल का हमारा सेक्शन में भी तकरीबन कुछ सूर्य नमस्कार के एक्सरसाइज भी हमारे है। उसके बाद हम कुछ मस्कुलर स्टैटिक्स या डायनामिक एक्सरसाइज कल करेंगे। बहुत शुक्रिया योगेश। थैंक यू सर। थैंक यू इस्माइल साहब। जो सर,
फोटो ले लो, एक ग्रुप फोटो स्टैंड यहाँ रख देना, इससे फोटो लेना। हेलो, गुड मॉर्निंग मालविया, थैंक यू। आज कुछ नया एक्सरसाइज बच्चों को दिखा दिया है, क्योंकि एक्सरसाइज सभी कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन में भी आएगा, तो बच्चों को थोड़ा जो मालकम का एक्सरसाइज तो उतना हार्ड लग रहा है। बाकी जो एक्सरसाइज जो भी है बच्चों को जो बता रहा था वो एक्सरसाइज सभी कंटिन्यू ऐसे रखना। आगे कभी कुछ एक्सरसाइज और स्टार्ट करके कुछ योगा का जो आसन एक्सरसाइज वगैरह है तो उसको भी करवा के आगे को सेक्शन में थोड़ा अच्छा मूवमेंट करने के लिए चाहता, मूवमेंट करने से अच्छा ही रहेगा। यही तो मेरा सजेशन है। थैंक यू। थैंक यू जो सर। सज्जी सर भी साथ हमारे साथ मौजूद है। सज्जी सर तो ऊपर कर दे, फोटो ले लेना, संभल वो लग के वो इधर से ले लेना। नहीं दे रहे हैं? यस यस देयर सर। Thank you, Mr. Yogesh. It was a wonderful session. हमने, मेरे को याद है अभी हमने कोई भी एक वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाके हम योगा कर रहा था तो सारे दुनिया देख रहा था कुछ क्या है कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे करके। लेकिन आजकल पूरा दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया योगा तो सारे करने लगे। कई लोग रेकी और योगा मिला के करता है, कई स्टाइल्स में अपना अपना स्टाइल में इसको चेंज करके कर रहे हैं, तो पूरा पॉपुलर हो गया। तो एक्चुअली देखा गया तो ये बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये कराया। और लास्ट पार्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है तो एक्चुअली वो सभी को एक्चुअली इसको टेस्टिंग करना नहीं, बाकी लोग जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सही सर। आज हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन संदीप कुमार। संदीप, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ सजेशन विशेष था, थोड़ा संदीप को अनम्यूट कर लेना। आवाज आ रहा है साहब? आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग ऑल रिस्पेक्टेड ऑफिशियल एंड मेरे गुरुगण, जो कि सभी को पता है प्रोग्राम चला है वो बहुत ही सराहनीय है। जो कि बहुत से, सबसे पहले मैं जो आज योगा क्लास जिन्होंने लिया है योगेश मालिया सर ने, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनका क्लास बहुत ही अच्छा था। बहुत सी एक्सरसाइज हम लोग रोइंग के दौरान करते हैं, लेकिन उनको कैसे करना है वो बहुत सौ को नहीं पता है और उनका इफेक्ट क्या है वो नहीं पता है। तो वो चीज़ें हमें सीखने के लिए मिला है आज, और हर चीज़ बारीकी से सर ने बताई है और बिल्कुल सरल भाषा, सरल लैंग्वेज सर ने यूज किया ताकि हर बच्चे को समझ में आ सके। जिसने ध्यान से सुना है उसको अच्छी तरीके से समझ में आया, मैं मानता हूँ। और उनको फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साई की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से। और इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी रिस्पेक्टेड ऑफिशियल RFI एंड मेरे गुरुगण द्रोणाचार्य इस्माइल साहब, द्रोणाचार्य जोश साहब, अर्जुनावाड़ी इंद्रपाल साहब, अर्जुनावाड़ी सजी थॉमस साहब और पीटी पोलस साहब, जो कि इस क्लास के अंदर अपना अहम रोल निभा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद कहता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने ऐसा एक अच्छा कदम उठाया है। जो बच्चे खेल लॉकडाउन के दौरान जो घर पे बैठे थे, जो अनफिट हो रहे थे बैठे बैठे, कोई नहीं देर से लिया है ये स्टेप, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो या माँ हो, जब तक उस पर प्रेशर नहीं आता है तब तक वो कोई नहीं करता है। उसको फ्रीडम छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो जैसे क्लास स्टार्ट हुआ है तो उस दिन से जितने भी बच्चे हैं उनका उठने का टाइम टेबल, वह जो एक्सरसाइज जो प्रोग्राम मिल रहा है, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना करें लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, तो उससे वो धीरे धीरे अपना फिट होंगे और आने वाला जो भी उनका कंपटीशन या प्रोग्राम हो उसके लिए तैयारी करने में उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी उनको होती।
और आज के सेशन के अंदर जो योगा क्लास चला है, ये इस पे अपने माननीय पीएम साहब बहुत योगदान कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं और जोर दे रहे हैं, ताकि फिट इंडिया पीछे भी चलाया था। ये एक ऐसा क्लास है या योगा जो कि एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग बूढ़े एज तक सभी कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे घर के अंदर ये सुविधा नहीं है, उन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो कर सकता है, अपनी खुद को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, इंजरियों से, बीमारियों से बचने के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि उसी आदमी के लिए अच्छा है, हर इंसान छोटे से लेके बड़ा तक कर सकता है। और जो भी स्पोर्ट्समैन थे जिनको इंजरी थी, वो यही क्लास नहीं, उस क्लास के बाद में अपनी एक्सरसाइज आराम से कर सकता है कि मेरे को टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं है। उसके लिए रिकवर होने के लिए सबसे अच्छा मौका है, अगर वो इंटरेस्टेड है, करना चाहे तो। और बाकी मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है। मैं जब से क्लास स्टार्ट हुआ है कंटिन्यू क्लास में हूँ, और फिर से मैं मेरे गुरुगण एंड स्टेट से जो कोच साहब हैं और सेंटर से जो भी कोच साहब हैं और मेरे प्यारे स्टूडेंट खेलो इंडिया से साई के जो बच्चे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी अच्छी से अच्छी क्लास लें और जो भी कुछ सिखा रहे हैं उनको ध्यान से सीखें और करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू सर। और हमारे साथ मौजूद हैं जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट कपिल शर्मा सर। सर इस क्लास के बारे में। सबसे पहले मैं द्रोणाचार्य अवार्डी इस्माइल साहब, द्रोणाचार्य अवार्डी जोश साहब, अर्जुन अवार्डी इंद्रपाल साहब, अर्जुन अवार्डी साजी साहब, ओलंपियन पोलो साहब, व अन्य कोचों को मैं नमस्कार करता हूँ। योग क्या है? योग जो है हमारा शरीर, मन एवं जो हमारी भावनाएं हैं उनको जो है संतुलित करने का तरीका है। योग जो है जीवन जीने का एक जो है वैज्ञानिक आधार है। योग को जो हमारे महर्षि हुए हैं पतंजलि, वे इसके जनक माने जाते हैं। जिस प्रकार से आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हुए हैं वे बाहरी दुनिया के वैज्ञानिक थे, और जो हमारे पतंजलि महर्षि थे जो हमारी अंदरूनी दुनिया है वे इसके वैज्ञानिक थे, और वे बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं रसायन विज्ञान के। योग से जो है हम अपने जो शारीरिक कष्ट हैं, चिंता, तनाव या बहुत सारी बीमारियां हैं, शारीरिक जो बीमारी हमारे शरीर में होती है उनको हम दूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो योग है, योग को यदि हम स्पोर्ट्स में लागू करें एक ट्रेनिंग सेशन के रूप में, तो इससे हम अपने जो हमारे जो गोल्स हैं उनको हम बहुत ही आसानी से या बहुत ही बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि इस सेशन में श्री जो अपने योगेश सर हैं उन्होंने बताया है, सिखाया है, बहुत ही मतलब सराहनीय है वो। और इस पे यदि हम सभी कोच मिलकर ध्यान दें, अपने जो खिलाड़ी उन पर ध्यान दें, उनको ठीक तरीके से सिखाएं, बताएं, तो उससे काफ़ी हमारे को फ़ायदा मिल सकता है। और ये जो हम सुबह अपना प्रैक्टिस करते हैं योग का, जो है एक तो सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, ये बहुत ही अच्छा समय होता है जो हम योग कर सकते हैं। योग जो है, योग करने से कम एक से 1.5 घंटा पहले कुछ खाएं ना, योग करने के बाद आधा घंटे बाद कुछ ना खाएं, तो इसका जो सकारात्मक जो अपना फायदा मिलता है वो बहुत ही अच्छा रहेगा इसके लिए। और यदि दिन में जो है हम वर्कआउट करते हैं उसमें वार्म अप के लिए या प्रोग्राम के बाद कूल डाउन के लिए हम इसमें उसको ऐड कर सकते हैं योग को, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो हमारे कुछ बच्चे हैं क्लब में, जैसे कि जो 10 साल से नीचे के वर्ग के बच्चे हैं, उनको यदि हम ज़्यादा हार्ड ना कराएं, जो आसन है
ज़्यादा हार्ड ना कराएं, उन्हें थोड़ा नॉर्मल से कराएं। जो 10 साल से ऊपर के वर्ग के बच्चे हैं उन्हें आप करा सकते हैं। तो योग जो है बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इससे जो है हमारे अंदर जो हमारे बाहर का पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, और हम कुछ भी कार्य करते हैं, योग जो है हमें इतना पॉजिटिव कर देता है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए हम पॉजिटिव रहते हैं। जो निगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे अंदर नहीं आ पाते हैं, और जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने वीकली जो प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग का, उसमें योग को सेशन के रूप में लागू करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने योगेश सर को। इनका सेशन बहुत ही आज अच्छा रहा, काफ़ी सराहनीय है। धन्यवाद सर। थैंक यू कपिल शर्मा सर। जी साहब। मैं इंटरवल सर को कुछ इस क्लास के बारे में कुछ एडवाइस का कुछ है तो देके क्लोज कर देंगे इंटरवल साहब। बोलो साहब, सोनू तोमर साहब से पहले। सोनू तोमर साहब फॉलोस सर। खत्म होने के बाद जस्ट 1 मिनट कल का बारे में, कल का प्रोग्राम के बारे में प्रिपरेशन खत्म होने के बाद। श्योर सर, श्योर सर, श्योर। सोनू तोमर साहब प्लीज आप आज का एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग ऑल कोचेज एंड ऑफिशियल। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा द्रोणाचार्य वाड़ी इस्माइल बेग साहब और द्रोणाचार्य वाड़ी जोश जैकब साहब, ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्डी इंद्रपाल साहब, एंड ओलंपियन पीटी बोलस साहब का, एंड अर्जुन अवार्डी सजी साहब का, जो आप लोगों ने इतने अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिससे इस लॉकडाउन के समय में हमारे खिलाड़ियों को फिटनेस और इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए फायदा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो इतने बिजी होते हुए भी इस्माइल साहब इसको फॉलो कर रहे हैं और बच्चों को गाइडलाइन दे रहे हैं। थैंक यू इस्माइल साहब। और आज का जो सेशन योगेश सर ने लिया है, थैंक यू योगेश सर, जो आपने योगा और मलखम के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। थैंक यू योगेश सर। थैंक यू साहब। थैंक यू सोनी साहब, इंद्रपाल साहब। उससे पहले इस्माइल साहब को मालविया सर लास्ट में। हाँ, वो बाद में बोलेंगे लास्ट में। आज का जो सेशन योगेश मालविया जी ने योगा का लिया है, उसमें एक्चुअली एक्सरसाइजेज तकरीबन सभी करते थे, और लेकिन मेन थिंग क्या थी कि उसको करने का सही से तरीका, और जो मेन चीज है उसमें ब्रीदिंग पैटर्न, कि हमने कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, वो बहुत चीज इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हमारे को भी अभी तक काफी चीजें नहीं पता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश मालविया जी। और इसके बाद जो आपने अपने स्पोर्ट्स मलखम के बारे में हमारे को जानकारी दी और अच्छे से डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, जो छोटी सी बच्ची ने स्पेशली, बहुत ही अच्छा था। और हम भी एक्चुअली हम ये काफी चीजें करते हैं, हम आर्मी में थे पहले, रस्सा चढ़ना ये हमारे मेन स्टार्टिंग बेस ही होता है, तो लेकिन आज दोबारा देख करके बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही यूजफुल था। थैंक यू योगेश सर। थैंक यू इंद्रपाल साहब। इस्माइल साहब, कल का क्लास के बारे में कुछ बताने से। हमारे तो एक वीक खत्म हो गया, सेकंड वीक आधा खत्म हो चुका है। अभी हमारा 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, तकरीबन हो सकता है बढ़ भी सकता है, जिस हालत में हम चल रहे हैं। अभी रोइंग एक पावर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है। एंड्योरेंस के लिए हमने जनरल एंड्योरेंस सर्किट्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी हमको पावर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम घरों में बैठे हैं, पावर का जो ट्रेनिंग, हम वेट ट्रेनिंग कैसे करें, हमारे पास कोई साधन नहीं है। हो सकता है एक आधे के पास कुछ
पॉसिबिलिटी हो, लेकिन जनरली जो भी घरों में बैठे हैं बच्चों के पास स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई इसका साधन नहीं। अभी कल का एक्सरसाइज में हमने बॉडी वेट के साथ कुछ हमने घरों में जो अवेलेबल है उसी को कल में दिया था आपको, उसके लिए को तैयारी के बारे में बता रहा हूँ, क्या कि कल हम शुरू करने से पहले अच्छी तरह तैयारी होना चाहिए। कल जो पहले हमें बताया था, कल हम 10 एक्सरसाइज करेंगे और डायनामिक स्टैटिक एक्सरसाइज के साथ बॉडी वेट थोड़ा सा होल्ड करने का एक्सरसाइज है, थोड़े से नॉर्मल से एक्सरसाइज है, उसके लिए मैं कल आपको बताया था। खास करके कल जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो दीवार होना जरूरी है, ताकि हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसको चेयर वाला एक्सरसाइज, इसके लिए हमको दीवार की जरूरत है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो दीवार का ध्यान रखिए। और एक चीज कल मैं आपको बताया था, एक स्टूल या चेयर की जरूरत है, क्योंकि हमें कल आपको हमारे पास डंबल नहीं, वेट ट्रेनिंग करने के लिए नहीं, हर घर में कुछ ना कुछ 5 लीटर का 10 लीटर का आपका कुछ ना कैन मिलेगा। और अगर बस आपका कैन नहीं है, सिंपल सा आप दे सकते हो, कहीं भी गाँव में के अंदर हीट मिल सकते हैं, 1-2 हीट आप अच्छी तरह टॉवल के अंदर इस तरह बांध लें, अच्छी तरह बांध लें, ताकि आपको इस तरह से वेट करने के लिए सिंगल हैंड पुल करने के लिए आपको सही रहेगा। लेकिन वेट के साथ करें या कैन पानी भर गया वेट के साथ, इसके साथ करें, जो भी आप काम कर रहे हो। हमने देखा जा रहा है कई लोग अपने भाई बहन भी, छोटे बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आज देखा गया प्रोग्राम के साथ है, उनके लिए मैं खास एडवाइस ये करता हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए हम वेट ट्रेनिंग, अगर वेट के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें। और जितने भी हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो रोवर्स है, केलेंडर के हो, और कुछ जो छोटे बच्चे भी है, वो वेट अपना मुताबिक से कर रहे हैं। हमें ये बोलेंगे अगर थोड़ा एलिट है वो आपका 10 किलो तक आप मेंटेन करते, 12 किलो भी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा से नए हैं, कमजोर है, छोटे बच्चे हैं, और उसी मुताबिक से आपका वेट का थोड़ा सा। दूसरा मैं एक बोला था कल, साइकिल ट्यूब, अच्छा इलास्टिक का ये भी होना जरूरी है, क्योंकि हम बैठ के एक्सरसाइज करने के लिए इसकी भी आप कल इंतजाम कर ले, ताकि जो हम प्रोग्राम कल आसान से निकले। और एक खास बात है, कल हम 6:30 स्टार्ट कर रहे हैं, और 15 मिनट पहले आप अपना जनरल वार्म अप करके रेडी रहे, ताकि हम अपना प्रोग्राम में वेस्ट नहीं होगा। आप 6:15 को आके बैठे रहते हैं, जॉगिंग कल आप करके सूर्य नमस्कार जो ऑलरेडी किया था, वही चीज को कल हमने 1-1 मिनट होल्ड करके करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज होगा, देन कूल डाउन होगा। तकरीबन 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम है कल, और बी प्रिपेयर फॉर टुमारो। सी यू टुमारो। थैंक यू इस्माइल साहब। मैं योगेश सर को एक बार थैंक्स बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो उसका बारे में, जो बेसिक योगा का बारे में अभी तक बेसिक ही हमें, और आगे एडवांस और आगे चल के जाएंगे। और उसके साथ जो मतलब हम एक नया गेम जो स्पेशली रोवर्स को, नोवल पार्टी को इतना फेमिलियर नहीं है, वो गेम को भी दिखाया, उसके बारे में ब्रीफ किया। थैंक यू सो मच सर, योगेश सर। विशेष सर, आज का सेशन इसी के साथ क्लोज करेंगे। सभी को थैंक्स।